नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग जो सेट देखने वाले वो प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी का 8 जनवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए। इस शिफ्ट में जितने भी मैथ और जीके के प्रश्न पूछे गए उन सारे मैथ और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। अभी तक हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का लगभग 14 से 15 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में, क्योंकि आपको पता है नवंबर से आपका एएलपी का एग्जामिनेशन, रेलवे का एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रेलवे में जो मैथ के और जीके के कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में क्या होते हैं, हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी जरूर दीजिए। इससे पता चलेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को बताना है कि जैसे आपने इस सेट में टोटल आपसे कितने मैथ के ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे बनने वाले थे। पहला क्वेश्चन नंबर 2, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए और बी उस कार्य के लिए 4800 रुपये में हाथ में लेते सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में करते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस कार्य को 5 दिन में करते हैं। तो 10, 15, 5 का अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 30। ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 6, बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 2, ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में 30 काम कर रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सॉरी, ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी हो गया 3। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है 3 प्लस 2, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है 6, तो सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है सी को कितनी राशि मिलती है, टोटल कितना राशि लिया है 4800। इस 4800 राशि को ए बी सी में बांटा जाएगा, ए का अनुपात 3, बी को 2, सी को 1। तो टोटल कितने अनुपात में बांटा गया, 3, 2, 5 और 1, 6, डिवाइडेड बाय 6। सी का हिस्सा पूछ रहा है तो सी कितना यूनिट है, 1 यूनिट। ये 6 इस 4800 को काटेगा 800 बार में, 800 गुना 1 मतलब 800 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कह रखा है ना कि बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर है। बी की तुलना में जो ए है ना 5 गुना बेहतर है, यानी ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट है तो बी की एफिशिएंसी होगा 1 यूनिट। इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम समय लगता है। यानी अगर बी किसी काम को करने में x दिन ले रहा है तो ए उसी काम को करने में x माइनस 60 दिन लेगा। अब आपको पता है कि वर्क दोनों के लिए सेम है और वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के लिए वर्क हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 60 और ये बराबर होगा 1 इंटू एक्स के लिए, क्योंकि वर्क सेम है। तो यहाँ से हो गया 5x माइनस 6 पच्चे 30 मतलब 300, ये बराबर हो गया x, ये प्लस x इक्वल के इधर जाएगा तो 5x माइनस x मतलब 4x, ये 4x बराबर हो गया 300 के, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 75 डेज। यानी x किसको माने थे, b को माने थे, तो b कितने दिन में कार्य कर रहा है 75 दिन में, तो a कितने दिन में कार्य करेगा, तो ये 75 माइनस 60 मतलब 15 दिन में कार्य समाप्त करेगा। बोल रहा उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, अगर वे साथ में काम करते तो साथ में काम कर रहे हैं, ए 15 दिन में करता है, बी 75 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम क्या होगा 75, यानी टोटल वर्क 75, ए 15 दिन में 75 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 5, बी 75 दिन में 75 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 1। दोनों को साथ मिलकर काम कराना है तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ना पड़ेगा, तो 5 + 1 6, 75 डिवाइडेड बाय 6, 75 डिवाइडेड बाय 6 मतलब डेट मीन्स 12:1/2 डेज में दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोडमास रूल का क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम से वो क्वेश्चन ले लिया जाएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। बोडमास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट
ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होता है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा उर्वरक का खपत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रखा है? 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने। किसने स्थापित किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 24 37 है, तो दो धनात्मक संख्या, तो मान लेते हैं कि धनात्मक संख्या ए और बी है, उसके वर्गों का योग कितना दे रखा है? 24 37। अब एक संख्या का वर्गमूल 7 है, एक संख्या है, ठीक है, उसका वर्गमूल मान लेते एक संख्या ए है, उसका वर्गमूल 7 दे रखा है, तो ए कितना होगा? ए होगा आपका 7 का स्क्वायर मतलब 49। अब यहाँ ए नहीं है, यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना होगा? 49 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होगा 24 36 के, सॉरी 37 के। तो 49 का स्क्वायर हो गया मतलब 2401 प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 24 37 के। तो यहाँ से बी स्क्वायर जो होगा ना वो बराबर होगा 2437 माइनस 2401, डेट मीन्स 36, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू 36, यानी बी यहाँ से निकल के आ जाएगा 6, बी 6 निकल के आएगा। पूछ रहा है दूसरी संख्या, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए इसे विदाउट पेन जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 82, ए बी 9 है, तो यहाँ से ए बी 9 है, यानी ए होगा 9 यूनिट, अब बी हो गया आपका 1 यूनिट। ये इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो 9 9 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 81 प्लस 1 मतलब 82, मतलब हमने ए को 9 बी को 1 जो माना बिल्कुल सही माना। तो पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 9 का क्यूब होता है 9 9 81 9 729 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 729 प्लस 1 730, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रखा है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो ये बात जो कही थी ना गोविंद बल्लभ पंत जी ने कही थी। इसका सही उत्तर 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, सी डी ई एफ, एफ से मिलने वाला ऑप्शन 1 और 2, फिर के से एल जाएगा तो जे के एल एम, एम के बाद एन आएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसान क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कह रखा है यदि 2020 के लिए आंकड़ा 2015 के आंकड़ों के चलन का अनुसरण करता है तो किस शहर में सर्वाधिक संख्या में दुर्घटनाएं होने की संभावना है? किस शहर में सर्वाधिक दुर्घटना होगा? तो 2015 में देखिए सर्वाधिक दुर्घटना किस शहर में हुआ? तो 2015 में सर्वाधिक दुर्घटना देख लीजिए, बुलू सबसे टॉप पर है, आप बुलू को ही ए। तो अगर 2015 में सर्वाधिक दुर्घटना ए में हुआ है और 2020 में भी उसी प्रतिशत की दर से वृद्धि होगा तो 2020 में भी सर्वाधिक दुर्घटना किस शहर में होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप बताइए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? आपका 10,000 है। जब 10,000 को 472 से विभाजित करेंगे तो लगा दीजिए 472 से 2 बार में लगेगा तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 9 गया खत्म, या 56 560 472 एक बार में, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8, 15 में से 7 गया 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा 88। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है तो 472 में से 88 घटा दीजिए क्योंकि हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 472 में अगर 88 घटाते तो 12 में से 8 गया 4, 16 में से 8 गया 8 और 3, मतलब 10,000 में 384 जोड़ेंगे तो वो संख्या 472 से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है? एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटे का कम समय लगता। यानी 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एस स्पीड से जा रहा, माइनस जब वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता, अपनी स्पीड कितना बढ़ा देता? 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देता तो टाइम 2 घंटा कम लगता है। ये क्वेश्चन बनेगा।
ये इसको काटेगा 200 बार में, यहाँ कटा 200 बार में। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 200 मतलब 200 इंटू एस प्लस 10 माइनस 200 इंटू एस, और नीचे आएगा एस इंटू एस प्लस 10, तो वो इक्वल के उधर जाके एस इंटू एस प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ से 200 चला जाएगा तो इधर बचेगा 2000, 200 गुना 10 खाली बचेगा 2000, इधर हो गया एस स्क्वायर प्लस 10s। अब देखिए यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो कैलकुलेशन में फंस जाएगा, उससे बढ़िया ऑप्शन लेकर चले जाइए। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर s का वैल्यू 40 पुट करेंगे तो 40 का स्क्वायर 4 चौक 1600 प्लस 40 गुना 10 मतलब 400, 1600 प्लस 400 मतलब 2000, मतलब s का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका 40 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी। देखिए आपको 2019 से मतलब नहीं रखना, आपको 2023 और 24 का याद रखना है कि 2023-24 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो अभी 2019 वाले के अनुसार 129 है, अभी आपको हाल फिलहाल वाला याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या रखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और सबसे लंबा विकर्ण 16 है। तो देखिए समचतुर्भुज का विकर्णों का स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर के, 4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ d1 स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, d2 आपको निकालना है, मतलब दूसरा विकर्ण आपको निकालना है, बराबर होगा 4, साइड दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 4 गुना 100 मतलब 400। अब ये देखिए 256 प्लस में तो कल के उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा, 256 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 144। ये किसका है, दूसरा विकर्ण का, स्क्वायर का वैल्यू 144 है, तो दूसर का विकर्ण कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर 144, डेट मीन्स 12 cm। पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, 1/2, d1 तो आपका दे रखा है 16 और d2 अभी आपका निकल के आ गया 12, ये 2 इस 16 को काटेगा 8 बार में, 12 गुना 8 96 cm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। देखिए अकुशल श्रमिक जो प्रवास करते एक जगह से दूसरे जगह जाते, उनका सबसे मुख्य कारण है निर्धनता, गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो ये देखिए रीजनिंग के प्रश्न है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। न्यूक्लियर टेस्ट, जो सफल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था भारत का, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, देख सकते जीके के सारे प्रश्न आसान है। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा दिए गए थे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है, ये जो लॉ ऑफ मोशन दिया गया वो न्यूटन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए, तो उस पनडुब्बी का नाम रखा गया था आईएनएस वागीर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रखा है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की जो खेती कहलाती है उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, इस पर बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताएं। भारत का जो 17वां जोन बना है उसका नाम है कोलकाता मेट्रो, उसका क्या नाम है, कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 में ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, तो अपूर्वी चंदेला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रखा है, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया, यह अध्ययन कहां पर आयोजित किया गया था, तो लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है मैथ का, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले 4, 8, 12 और 16 का एलसीएम लेना है। तो 4, 8, 12, 16 का एलसीएम लेंगे, 16 का 16, 32, 16, 30, 48। इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा 48। एलसीएम क्या निकल के आ गया? 48। अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? यही है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसको 48 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 48 दूनी 96 होगा। 10 में से 6 गया 4, यहाँ डबल जीरो उतरेगा तो 1 जीरो यहाँ बैठेगा। 48 से लगाएंगे कितने बार में? 9 बार में। 9 8 72, नहीं 9 बार में नहीं लगाएंगे, 8 बार में लगाएंगे। 8 8 64, हाँ 8 बार में लगाएंगे। कितने बार में लगाएंगे? 8 8 64 का 4 बाकी 6, 8 चौक 32 और 6 38। 10 में से 4 गया 2, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, यहाँ 12, अब डबल जीरो उतर गया, अब उतरेगा 120। 48 से लगेगा कितने बार में? 2 बार में। 48 दूनी 96, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, यानी 48 में 24 घटाएंगे तो 48 में 4, 8, 12, 16 का एलसीएम, ठीक है। तो 24 आएगा, 1024 नहीं, कुछ कैलकुलेशन। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 48 दूनी 96, 10 में से 6 गया 4, 448, 8 8 64 का 4 बाकी 6, 8 चौक 32, 6 38, 10 में से 4 गया 2, ठीक है। यहाँ हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, 120। 48 दूनी 96, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, मतलब 24। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे पूर्णतः विभाजित है। 48 से विभाजित है। 48, 8 48, 16, 32, 32 होगा नहीं। रिमाइंडर आपका आ रहा है 24। 24 घटाएंगे 48 में, होगी 1 2 3 3 3 4। ऐसे यहाँ से देखते हैं 48 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है जो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। 48 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 10 में से 6 गया 4, डबल जीरो उतरा। 8 8 64 का 4 बाकी 6, 8 चौक 32, 6 38, 10 में से 4, यहाँ 6 आएगा। 10 में से 4 गया 6, यही गलती हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा? 10 में से 4 गया तो कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। अब 48 को 3 बार में लगाएंगे। 8 या 24 का 4 बाकी 2, 4 या 12, 13 14, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, मतलब 12 रिमाइंडर बच रहा। यानी 48 में से 12 घटाने देंगे तो कितना जोड़ेंगे? 32 जोड़ेंगे, मतलब उस नंबर में कितना जोड़ेंगे? 32 जोड़ेंगे। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और बताना है कि किस शहर के दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावकारी कहा जा सकता है। तो देखिए किस शहर का, तो ए का निकाल लीजिए। तो ए यहाँ पे 400 है, 400 और 6, 4 10 5 15, 15 और 15.5 मतलब 2050। ए में 2050। बी का निकालेंगे तो बी आपका ऑरेंज कलर का है, 300, 3 3.5, 650, 650 और 550, तो 650 और 550 1200, अब 1200 और 6, 12 6 1800, ठीक है। सी का निकालेंगे तो सी का देखेंगे तो यहाँ पर है 4.5, 4.5, 6.5, तो 6.5 7 4 11, 1100, 11 5.5, 11 5.5, 1650, 16.5, 17 4 2100। पूछ रहा है ना किस शहर के दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावकारी कहा जा सकता है, कहाँ का दुर्घटना सबसे कम हो रहा है, तो बी मतलब 1800, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक आपका तमिलनाडु राज्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रखा है, ये क्वेश्चन रेलवे का हो या एसएससी का हो, किसी भी एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का वैल्यू दे रखा है 1154। तो यहाँ से एक बात आपको पता होगा कि x² प्लस 1/x² निकालना है, तो ये बराबर होता है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस 2, यानी ये बराबर हो गया 1154 प्लस 2 मतलब 1156। 1156 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कितना निकल के आता है, सॉरी 34 निकल के आएगा। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू हो गया 34। पूछ रहा है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x भी वैसे ही निकलता है x² प्लस 1/x² जो कि आपका 34 निकल के आया। 34 प्लस 2 मतलब 36, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता पड़ती है? तो आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। देखिए ये क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 पे पावर 70 कॉमन लेंगे, 3 पे पावर 70 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, यहाँ पे बचेगा 3 का क्यूब मतलब 27, यहाँ पर बचेगा 3 पे पावर 4 मतलब 81, और यहाँ पे बचेगा 3 पे पावर 5 मतलब 243। सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 3 पे पावर 70 है गुना, ठीक है, 3 4 7 4 11 9 20 3 23 का 3, बाकी 2 4 2 6 6 4 2 6 6 8 6 14 14 2 16 का 6, बाकी 1 2 और 1 3। तो अब ये देखिए किससे कटेगा, 8 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 363 किससे कट रहा है? तो 11 से कट रहा है, यानी ये जो नंबर है वो किससे विभाज्य होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है उसका योग बताइए जो 6, 12 और 16 से विभाजित करने पे कोई शेषफल नहीं बचता। तो 6, 12, 16 का एलसीएम कितना होगा? तो 6, 12, 16 का एलसीएम होगा 48, 6, 12, 16 का एलसीएम होगा 48। 400 और 600 के बीच में वैसी संख्या है जो 48 से विभाज्य, तो एक नंबर तो होगा आपको 480, 480 में अगर 48 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 48 नंबर निकालना है बेसिकली, तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, एक होगा 432, 480 में 48 जोड़ेंगे तो 8 8 4 12 4 1 5 528, और एक और नंबर होगा 528 में 48 जोड़ेंगे 8 8 16 4 2 6 और 1 7 576, यानी 400 और 600 के बीच में टोटल ये 4 संख्या है जो 6, 12, 16 से विभाज्य। इसका सम पूछ रहा है, मतलब चारों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। 8 6 14 14 2 16 का 6, बाकी 1 7 2 9 9 1 10 8 18 18 3 21 का 1, बाकी 2 5 5 10 4 14 4 18 2 20 मतलब 2016। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र ऊर्जा है, एनर्जी है, सही उत्तर आपका होगा। देखिए ये सबसे पहले स्क्वायर रूट है, इक्वल के उधर जाएगा तो इक्वल के उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2116 गुना 48 डिवाइडेड बाई एक्स, ये बराबर हो जाएगा 92 का स्क्वायर। अब 92 का स्क्वायर आपका बराबर होता है 80 80 64, 92 84 64 हो गया। अब ये 2116 इस 84 64 को काटेगा 4 बार में। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पर आएगा 48/x, और जब स्क्वायर रूट हटेगा तो इक्वल के उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16। ये 16 इस 48 को काटेगा 3 बार में, 3/x बराबर 1, यानी x बराबर कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रखा है कि एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 है, तो रेशियो हम लोग मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है 400 और 500। फर्म ने पुरुषों की संख्या में 80% की वृद्धि की, 80% का वृद्धि किया मतलब 180%, और 400 का 180% हो जाएगा मतलब 720। महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि की, मतलब 160% का वैल्यू पूछ रहा है, 160 500 का 160% मतलब 800। पूछ रहा फर्म के पुरुष और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा। फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का नया अनुपात 0 से 0 कटेगा, ये 8 से 9 बार में, ये 8 से 10 बार में। अब जो नया अनुपात होगा पुरुष और महिला का वो होगा 9:10, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलियन से क्या प्राप्त होता है? तो लिटमस विलियन से लाइकेन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई रचना है? तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई रचना है। यदि बोल रहा है एक भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो 10 + 10 + 10 गुना 10/100,
यही होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 100 से 100 कट गया, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 मतलब 21% की वृद्धि होगी। यही इसका सही उत्तर कहलाएगा। जैसे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, कागज का संबंध स्टेपलर से है तो कपड़े का संबंध हैंगर से होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सबसे पहला तेल कुआं खोजा गया था तो असम के डिगबोई शहर में। कहाँ खोजा गया था? तो असम के डिगबोई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, COBOL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कॉबोल। तो कॉबोल का फुल फॉर्म होता है, कॉबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 4 से 4 गुना हुआ, अब फिर 10 गुना हो रहा है, तो उसी तरीके से आगे की कहानी को लिखना था। क्वेश्चन नंबर 51, क्या क्वेश्चन है? इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है तो क्लासमेट, क्या है? क्लामसेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संबंध में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इसको देखिए, यहां पर देखिए 6 है, सेक स्क्वायर 59 डिग्री। अब देखिए कोट स्क्वायर 31 को लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 90 माइनस 59, और कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है? टेन स्क्वायर थीटा। मतलब ये वाला टर्म सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, मतलब इधर खाली क्या बचा आपका 6 प्लस 2/3। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो 2/3 ही हो जाएगा, माइनस 3। अब y को भी पहले लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए टेन स्क्वायर 56 डिग्री है। अब यहाँ टेन स्क्वायर 36 को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 90 माइनस 56। अब टेन स्क्वायर 90 माइनस 56 क्या होता है? कोट स्क्वायर 56। अब कोट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1, और इसी का वैल्यू दे रखा y/3, यानी 6 प्लस 2/3, 6 3 18 2 20/3, ये -3y इक्वल के उधर जाएगा, तो y/3 प्लस 3y। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 प्लस 1 10y/3 आएगा। 10y/3 का वैल्यू 20/3 है, ये 3 से 3 कटा, ये 10 इस 20 को काटेगा 2 बार में, यहाँ से y का वैल्यू 2 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भेल के बारे में पूछ रहा है, भेल का फुल फॉर्म पूछ रहा है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका सही उत्तर होगा। 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया गया था? तो रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें बिना किसी कागज के, बिना किसी वारंट के मुकदमा पर उसे कारावास की सजा सुनाई जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में, ठीक है, किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो हम्पी में। कहाँ पर है? हम्पी में है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है और वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी वर्ग का भुजा साइड स्क्वायर बराबर है 4900 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से साइड पता चल जाएगा, तो साइड हो गया आपका 70 मीटर, स्क्वायर रूट लेंगे तो 70 मीटर। अब ये जो साइड है ना रेडियस के बराबर है, यानी रेडियस आपका कितना हो गया? 70 मीटर। अब कह रहा आयत की जो लंबाई है ना वो उसकी रेडियस का 3/5 है, तो ये 5 इस 70 को काटेगा 14 बार में, 14 गुना 3 मतलब 42, यानी लेंथ पता चल गया आपका 42, लेंथ पता चल गया 42, चौड़ाई आपका दे रखा है 20, पूछ रहा है इस आयत का क्षेत्रफल, तो 42 गुना 20 मतलब 840, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ये आसान क्वेश्चन है, छात्र इंटर्न और अनुसंधानकर्ता के लिए तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशी को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 है, यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतना वोट मिला, और जीते हुए प्रत्याशी कितना यूनिट है? 9 यूनिट वोट मिला। 9 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा 9,84321, तो आपसे पूछ रहा डाली गई कुल वोटों की संख्या, तो टोटल वोट कितना है? 9 + 2 मतलब 11 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, 11 यूनिट का पूछ रहा है, तो इस 9 को इससे डिवाइड करेंगे, जो निकल के आएगा उसको 11 से गुना कीजिएगा, आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जानी जाती है?
तो F2, एक्सेल में F2 जो है ना एडिट मोड पर जानी जाती है, शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% का कमी हुआ। 25% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, कमी हुआ है मतलब 4 का समान कितना हो गया 3, मतलब पहले प्राइस 4 था, अब प्राइस कितना हो गया 3। अब वो कह रहा है कि पहले भी 600 रुपये में खरीदता है और अभी भी 600 रुपये में खरीदता है, तो यानी आप पहले से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में यहाँ कैसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। तो यानी प्राइस पहले 4 से 3 है तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा 3 से 4। तो यहाँ कितना यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है 1 यूनिट, एक्चुअल में कितना यूनिट ज़्यादा खरीदा 5 kg, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 kg। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 kg। तो पूछ रहा है प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था, तो पहले 600 रुपया में कितना केजी चावल गेहूं खरीद रहा है, तो 15 kg। तो मूल्य कितना था, तो 15 600 को काटेगा तो 40 रुपया पर केजी पहले इसका दाम था, 40 रुपया पर केजी इसका क्या था, दाम था। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था, तो खिलाफत आंदोलन को। किस आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत भार दे रखा है 56 kg। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत भार 56 kg है, तो 56 गुना 6, तो 6 चौक 24 का 4, बाकी 2 5 चौक 20 और 2 224 kg होगा। ए बी सी का औसत भार 52 kg है, तो A प्लस बी प्लस सी का भार का सम कितना होगा, तो 52 गुना 3 मतलब 3 दूनी 6 पचती है 15 156 kg। सी और डी का औसत भार 48 kg है, तो उसका सम कितना होगा, तो 48 गुना 2 96। पूछ रहा सी का भार, तो इस दोनों का भार को जोड़िए और इसमें से A प्लस बी प्लस सी प्लस डी के भार को घटा दीजिए। 6 6 12, 9 5 चौक 12 1 15, 1 1 2 252 kg में 224 kg घटाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 28 kg, मतलब सी का औसत भार 28 kg, ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 2020 को यूनेस्को गिल्मेरो केनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो किसे, जीनीत वीडियो लीमा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए, तो सबसे कम आयु वाले अभी तक मिली बॉबी ब्राउन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग पूछ रहा है, तो संवेग बराबर कल ही बताए थे फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट शिफ्ट वाला में दे रखा था संवेग का फॉर्मूला, यहाँ उस पर फॉर्मूला पर वैल्यू पूछ रहा है। P बराबर mv होता है, मास यहाँ 14 kg है और वेलोसिटी यहाँ 28 मीटर पर सेकेंड है, तो 14 गुना 28 मीटर पर सेकेंड मतलब 392 kg मीटर पर सेकेंड, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया है, तो केरल। देखिए ये 2020 का करंट अफेयर से, आपको हाल फिलहाल के करंट अफेयर से मतलब होना चाहिए। देखिए 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखिए 11% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11/100, 2 साल है तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, यानी प्रिंसिपल कितना यूनिट मान लिए 10,000। पहले साल ब्याज देगा तो 10,000 का 11/100% मतलब 1100। दूसरा साल ब्याज देगा 1100 प्लस 1100 का 11% लेंगे तो 121। टोटल कितना ब्याज दे रहा है, ये टोटल जोड़ेंगे तो CI निकलेगा, तो 1100 प्लस 1100 2200, 2200 प्लस 121 मतलब 2321। और यही 2321 यहाँ दे रखा है, 2321 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 4642 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 2 रुपया। आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, तो 10,000 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20,000 रुपया, यानी प्रिंसिपल आपको पता चल गया 20,000 रुपया। इस पर 11% की दर से 2 साल का ब्याज निकालना है, तो ठीक है साधारण ब्याज निकालना है, 00 से 00 कट गया, 11 गुना 2 22, 22 गुना 2 44, 44 पे 00 मतलब 2 साल का SI जो होगा 4400 रुपया होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताएं। तो मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का जो नाम था अम्फान था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। देखिए, उस अंतिम बंदी सफेद बाघ का नाम बताए जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। तो बाजीराव। उस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने दो वस्तु खरीदा और दोनों को 3,000 रुपया में खरीदा। प्रत्येक का मूल्य कितना था? 3,000 रुपया। ठीक है, एक पर 10% का लाभ कमाया तो 3,000 का 10% कितना होगा? 300। और दूसरे पे 5% लाभ कमाया तो 5% कितना होगा? 150। टोटल लाभ कितना हो गया? 300 प्लस 150 मतलब 450 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितने पर? तो 3,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा? 6,000 गुना 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 645 को काटेगा 7.5% बार में, यानी उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो 6,000 पे, वो 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए बोडमास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है। अब बोडमास रूल से अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम से उसे भी ले लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसे भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो विनय पिटक। विनय पिटक में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए, रमेश शर्मा 5% के वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपया उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। तो यहाँ पर अंतर पूछ रहा है, तो 8,000 रुपये पर रेट का अंतर हो गया 2%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। यही इसका ओवरऑल क्या होगा? प्रॉफिट होगा। डबल जीरो से डबल जीरो, 3 दूनी 6, 6 गुना 8, 8 छक 48, 0, 480 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप 60 है और कर्ण की लंबाई 26 cm है। ठीक है, और अगर 26 cm है तो बचा हुआ परपेंडिकुलर और बेस का सम कितना होगा? तो 60 में से 26 चला गया तो 34। अब देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट ध्यान दीजिएगा, तो 26 अगर यहाँ पर है तो किसके साथ बनेगा? 24, 10, 26 का ट्रिपलेट बनता है। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस का सम 24 हो जा रहा है, यानी इसमें से एक चीज 24 होगा तो दूसर का क्या होगा? 10। पाइथागोरस ट्रिपलेट से ट्रायंगल के तीनों साइड हमको पता चल गए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। बेस दे रखा है 24 और हाइट दे रखा है 10। ये 2 इस 24 को काटेगा 12 बार में, 12 गुना 10 मतलब 120 cm स्क्वायर। जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जानकारी होगा उसी से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राजा राधा का पुत्र है, फिर राहुल और राधा में कैसा संबंध है? तो बेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोसेक्स का वैल्यू -1/2। यहाँ पर जो एंगल बोल रहा है ना लेने, वो एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में बोल रहा है लेने? यहाँ पर बोल रहा है लेने, यानी पाई से 3π/2 के बीच में। तो बताइए पाई से 3π/2 में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो कोस अगर हम लेते तो कोस कितना पे नेगेटिव होता है? तो 60 डिग्री। देखिए कोस कितना पर उसका वैल्यू 1/2 होता है? तो 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोस 180 + 60। कोस 180 + 60 होता है माइनस कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो माइनस कोस 60 डिग्री मतलब -1/2, मतलब -1/2 अगर इस रेंज में आ रहा है तो वहां पर उस x का मान कितना होगा? x का मान होता 180 + 60 मतलब 240। 240 पे वैल्यू निकालना है, तो 4 tan² 240। ठीक है, -3 cosec² 240। अब देखिए 240 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो 4 × tan² 180 + 60, तो tan² 60 डिग्री। tan² 60 डिग्री का मान होता है 3 -3 cosec² 240। तो cosec², अच्छा है पहले यहाँ पर देख लीजिए, cosec 180 + 60 ये बराबर होता है माइनस cosec 60 के, माइनस cosec 60 डिग्री का। उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 3 × cosec², 3 × cosec² 60 डिग्री। तो यहाँ पर तो 12 हो गया -3। cosec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3। 3 से 3 कट गया, 12 - 4 मतलब 8। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आपको 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिले थे, जहां पर आपको नेगेटिव साइन लेते हुए क्वाड्रेंट में जाना था। देखिए ये क्वेश्चन भी बताने की आवश्यकता है, सेम टाइप का क्वेश्चन इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4, 5, 6, 8 का अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम होता है 120। ठीक है,
निकाल लीजिएगा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4707 में जोड़ने पर वो 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब 120 से पूर्णतः विभाज्य हो जाना चाहिए। तो 122 को 4707 में विभाज्य कीजिए। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 0 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 7, 12 नमा 108, 12 नमा 108 0। तो यहाँ 7, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 27 रिमाइंडर बच रहा है। देखिए जोड़ना है तो जोड़ने की कहानी क्या होती है, अगर घटाना होता तो डायरेक्टली 27 को घटा देते, लेकिन जोड़ना है तो डिवीजर में से पहले रिमाइंडर को घटाइए। तो 120 में से 27 को घटाएंगे तो निकल के आएगा 93, मतलब 4707 में क्या जोड़े, तो 4707 में 93 जोड़ेंगे तो जो संख्या मिलेगा वो 4 5 6 8 से विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वो एक सीधी रेखा में अन्य देशों के साथ झंडे के साथ प्रदर्शित होता है, तो दाएं छोर पर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 84 देखते। 84 का रखा है, बाह बिंदु P से, ठीक है, स्पर्श रेखा PA और PB दो स्पर्श रेखा है, जो इस पॉइंट का नाम दे रखा है A, इस पॉइंट का नाम दे रखा है P, जो O वृत्त केंद्र पर खींची जा रही है, ठीक है। एंगल PAB 55 है, एंगल PAB 55 डिग्री दे रखा है, मतलब इस दोनों को मिला दीजिए तो एंगल PAB मतलब ये कितना है 55, ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55, ये 55 है, ये 55 है तो ये 55 55 110, तो ये कितना होगा 70 डिग्री। ये 70 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण जो अपोजिट में ये एंगल और ये एंगल कोण का सम कितना होता है 180। अगर ये 70 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, एंगल AOB, एंगल AOB यानी इस पॉइंट का नाम दे रखा ओ, एंगल AOB पूछ रहा है, एंगल AOB आपका 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रखा है कि ABCDEF का माध्य दे रखा है 36, तो उसका सम कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। टोटल डाटा 6 है तो 36 गुना 6, 36 गुना 6 मतलब छक्का का 36 का 6 बाकी 3, 6 18 19 20 21 216। B प्लस D प्लस F का माध्य, P प्लस D प्लस F का माध्य मतलब तीनों का माध्य 28 है तो उसका सम कितना होगा 28 गुना 3, 28 गुना 3 मतलब 8 या 24 का 4 बाकी 2, 3 दूनी 6 2 8। पूछ रहा है A प्लस C प्लस E का माध्य, तो 216 में से पहले 84 घटाएंगे तो इसका सम पता चलेगा। तो 6 में से 4 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 132। A प्लस C प्लस E का सम कितना होगा 132। इसका माध्य पूछ रहा है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 3 132 को डिवाइड करेगा 44 बार में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप अपने कमेंट सेक्शन में डेली बताइए जरूर कि कौन कौन इस वीडियो को डेली देखते। A B से लंबा है, B C से लंबा है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, A जो है B से लंबा है और B जो है C से लंबा है। D B से ठिकना है, D जो है ना B से ठिकना है, D जो B से ठिकना है मतलब नीचे, किंतु C से लंबा है यानी D कहीं यहाँ होगा। तो D जो है ना C से लंबा है, D तो कहीं यहाँ है तो D क्या है C से लंबा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। किस शहर में औसतन सबसे अधिक संख्या में दुर्घटनाएं होती है। तो देखिए A में शायद दुर्घटना हो रहा था 2050 और पूछ रहा सबसे अधिक, अब B में हो रहा था शायद 1800 के लगभग, सबसे कम B हो रहा था तो B तो होगा नहीं। और C में शायद लगभग कितना हो रहा था, यहाँ पर हो गया 4.5, 6.5, 11, 11, 5.5, 1650, 16.5 4 2050 हो रहा था। A का ये नहीं होगा, A का पक्का कम होगा, ठीक है। A का कम था, C का सबसे ज़्यादा था। औसत पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा औसत दुर्घटना किस शहर में हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर C। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही सॉल्व कर लिए थे, वहाँ पे डाटा ऑलरेडी निकाल लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटी महिलाएं, सफ़ेद बाल वाले लोग और भारतीय, इस पर रिलेशन करना है तो तीनों का रिलेशन होगा एक दूसरे के साथ। हाथ जैसे अंगूठे से संबंधित है तो पेन में क्या होता है, नीव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए रीजनिंग के प्रश्न है, सब रीजनिंग के प्रश्न। अब यहाँ पर रमन को 47 लिखा जाता है तो अर्जुन को कितना लिखा जाएगा 64, ठीक है। तो अब हमारा जो मैथ जो यहाँ पर था, मैथ और जीके के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन अब हम लोगों ने क्या किया, कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।